दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आदाब कबूल कीजिए। आज है 5 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद वर्ल्ड इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आप देखेंगे हॉर्मोज़ पर आज हो सकता है सबसे बड़ा ऐलान। क्या ईरान और अमेरिका में डील हो गई? डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को आखिरी मगर खतरनाक वार्निंग। डील टूटी तो क्या होगा अगला कदम, बताएंगे हम। पहली बार ईरान ने भी दिए पॉजिटिव इशारे। क्या पर्दे के पीछे सब कुछ हो चुका है तय? हॉर्मोज़ बंद, दुनिया परेशान, लेकिन रिकॉर्ड फायदा आखिर किस मुल्क को हो रहा है? किसके लिए जंग बन गई खजाना, बताएंगे हम। रेड सी में फिर बड़ा समुद्री हमला, इस बार भारत से जुड़ा जहाज डुबो डाला। इसराइल के अंदर फिर सड़कों पर हुआ बवाल, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उतरे यहूदी, पूरी रात चला हाई वोल्टेज ड्रामा। और नील दरिया पर फिर बड़ा टकराव, मिस्र ने इथोपिया को क्या वार्निंग दे डाली, बताएंगे हम। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे कहीं ज्यादा, सारी अहम है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए, ये आज चर्चा में रहेगी। दोस्तों, आज अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पर जंग रोकने वाली सबसे बड़ी डील का ऐलान हो सकता है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो आने वाले 60 दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का नया सिस्टम लागू हो जाएगा। 60 दिन, 2 महीने के लिए, और दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह एक बार फिर खुल सकती है। कौन जीता कौन हारा, इसका फैसला आप कीजिएगा इस न्यूज़ को सुन के। 5 अगस्त की सुबह को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान 60 दिनों के एक इंटरिम एग्रीमेंट को फाइनल करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जबकि इसका ऑफिशियल ऐलान आज होने की उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया की तमाम बड़ी न्यूज़ एजेंसीज ने, न्यूज़ चैनल्स ने इसे खबर बना लिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस समझौते के तहत फारस की खाड़ी में यानी गल्फ ऑफ पर्शिया में दाखिल होने वाले जहाज़ ईरान के कंट्रोल वाले शुमारी रूट से गुजरेंगे जो आ रहे हैं अंदर, जबकि हॉर्मोज़ से बाहर निकलने वाले जहाज़ ओमान के जनूबी रूट का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी कोऑर्डिनेशन ईरान के साथ होगी। बताया गया कि इन 60 दिनों के दौरान किसी भी जहाज़ से कोई टोल या ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी, एक भी नन्ना पैसा नहीं लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 30 दिनों में समंदर के बीच बिछाई गई माइंस यानी बारूदी सुरंगें हटाने का काम भी शुरू होगा, ताकि उसके बाद सेंट्रल रूट को दोबारा दोनों तरफ की आवाजाही के लिए खोला जा सके। जंग से पहले इसी रूट से जहाज़ आते जाते थे, यानी कुछ ही महीनों में हॉर्मोज़ पहले की तरह ही हो जाएगा जैसे जंग से पहले हुआ करता था। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ओमान, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस पूरी बातचीत में अहम रोल निभाया है, जबकि अमेरिका के स्टीव विटकॉफ, ईरान के अब्बास अरागची और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच पिछले कई दिनों से लगातार बातचीत चल रही थी। जबकि ईरान कहता रहा है कि वो इस मामले में सिर्फ ओमान से बात कर रहा है, जबकि ओमान के पास अकेले इस रास्ते पर फैसला लेने की कोई अथॉरिटी नहीं है। यानी ईरान इनडायरेक्टली, बिल्कुल साफ है, इनडायरेक्टली दुनिया के सामने डाले गए पर्दे के पीछे बैठे दूसरे मुल्कों और अमेरिका के साथ कांटेक्ट में था। कौन? ईरान। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस इंटरिम अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी है। यानी आज इस डील का ऐलान हो जाता है तो कई महीनों से जंग की सबसे बड़ी वजह बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में पहली बार अमन की तरफ एक बड़ा कदम उठता दिखाई देगा। लेकिन ये सिर्फ 60 दिनों का एक इंटरिम इंतज़ाम होगा। इसके बाद क्या होगा उसका फैसला अगली बातचीत और आगे के दिन तय करेंगे, दोनों का बिहेवियर तय करेगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो होगा कि ईरान को इससे हासिल क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ तो खुल रहा है। तो फिलहाल के लिए बस एक जवाब सामने है कि ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं होगा जिसके इम्कान थे। आज ईरान अगर खुद इस डील की तस्दीक कर देता है तो अब अपने बाकी के फ़ायदे वो खुद गिना देगा कि उसे और क्या क्या मिलने वाला है। फिलहाल तो यही था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खुल जाएगा, नॉर्दर्न रूट ईरान का इस्तेमाल होगा, सदर्न रूट ओमान का इस्तेमाल होगा, देयर इज़ नो ट्रांजिट फीस और टोल फीस, और फिर बारूदी सुरंगें हटेंगी। ये सब कुछ है। ईरान के लिए बस अभी तक ये फ़ायदा बताया गया है कि कोई हमला नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर डील होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी धमकी भी दे दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान अपने वादे से पीछे हटा तो अमेरिका ऐसा हमला करेगा कि हॉर्मोज हर हाल में खुल जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा, वो हमला ही ऐसा होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वही कर रहे हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं या बदनाम हैं, पहले धमकी फिर डील की बात। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये 5 अगस्त की खबर है, ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मोज खोलने के समझौते से पीछे हटने की कोशिश की तो उसे बहुत ज़ोरदार हमले का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ईरान के लिए कहा कि अगर वो फिर मुकर गए तो उन्हें बहुत ताकतवर स्ट्राइक झेलनी पड़ेगी, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्रंप ने दोबारा दोहराया कि ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता और अगर डील नाकाम हुई तो अमेरिका के पास स्ट्राइक के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत जल्द खुल जाएगा और अगर नहीं खुला तो हम बहुत सख्त हमला करेंगे, उसके बाद हॉर्मोज हर हाल में खुल जाएगा। यानी हॉर्मोज पर बातचीत अभी जारी है, लेकिन आज ऐलान भी होने वाला है। लेकिन ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर डील टूटी तो अगला मरहला फिर से मिसाइलों और बमबारी का होगा। यानी ईरान भी यही करेगा, आपके अड्डों पर मिसाइलें और बम बरसाएगा, फिर वही पूरे रीजन में होगा। हर वक्त सायरन, हर वक्त हूटर, मैसेज अलर्ट्स, लोगों की ज़िंदगी फिर दुश्वार। एक खबर और सुनिए, हॉर्मोज पर डील अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब आती दिखाई दे रही है। ये बड़ी अहम खबर है और अब ईरान ने भी पहली बार मान लिया है कि ओमान के साथ बातचीत पॉजिटिव चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन इस्माइल बाकी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सेफ शिपिंग अरेंजमेंट को लेकर ओमान के साथ बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल और पॉलिटिकल लेवल पर दोनों मुल्क लगातार कांटेक्ट में हैं और हमारी कोशिश ऐसा शिपिंग अरेंजमेंट तैयार करने की है जिसमें ईरान और ओमान दोनों के हक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट महफूज रहें। ये ईरान कह रहा है, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट्स ये आई हैं, ये भी हैं कि पिछले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बदर अल बुसैदी के बीच कई बार फ़ोन पर बातचीत हो चुकी है, जबकि ईरान इससे इनकार करता रहा है कि हम अमेरिका से कोई बातचीत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका से बातचीत किए बिना हॉर्मोज का मसला सॉल्व हो ही नहीं सकता। यानी अब ये साफ होता जा रहा है कि पर्दे के पीछे कॉन्टैक्ट लगातार जारी है और हॉर्मोज पर डील को फाइनल करने के लिए आखिरी लेवल पर मोल भाव चल रहा है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अब इस सिलसिले में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के सिलसिले में और ईरान की जंग के सिलसिले में जुड़ी आज की सबसे दिलचस्प खबर सुनिए। अगर किसी को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने से अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है तो शायद वो सबसे बड़ी तस्वीर नहीं देख रहा। फौजी एतबार से नुकसान हो रहा है, इकनॉमिक एतबार से नहीं। हॉर्मोज की बंदिशें जहां पूरी दुनिया को हिला रही हैं, पूरी दुनिया महंगे तेल और महंगाई का बोझ उठा रही है, वहीं अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियां, तेल कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी एक्सॉन मोबिल, उसने दूसरी तिमाही में $14.5 बिलियन का प्रॉफिट दर्ज किया है, 14.5 बिलियन का, जो पिछले 4 साल का सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट बताया गया है। इसी तरह अमेरिका की शेवरॉन तेल कंपनी ने $12 बिलियन ज़्यादा कमाए, शेल कंपनी ने करीब $10 बिलियन प्रॉफिट कमाया, टोटल एनर्जीज ने 67% ज़्यादा कमाई की यूरोप में, जबकि ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी का प्रॉफिट भी पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा हो गया। उधर सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी, सरकारी कंपनी, हुकूमती कंपनी सऊदी अरामको ने भी $32.69 बिलियन का प्रॉफिट दर्ज किया है, 32.69 बिलियन, जो पिछले साल के मुकाबले 44% से ज़्यादा है, आम दिनों से ज़्यादा। सबके तेल बंद हो गए, इनकी डिमांड बढ़ गई। यानी ईरान की तरफ से हॉर्मोज की नाकेबंदी कई अरब मुल्कों के लिए सिरदर्द बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ यही हालात अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोप की ऑयल कंपनियों के लिए सोने की खान साबित हो रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका वाकई हर कीमत पर हॉर्मोज को खुलवाना चाहता है,
या फिर उस पर अपने अरब अलाइज की तरफ से पड़ रहे दबाव और अमेरिका की ऑयल कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे के बीच कहीं कोई बड़ा टकराव भी मौजूद है? क्योंकि अरब अलाइज तो यही चाहेंगे हॉर्मोज़ खुले, क्योंकि उनका तेल नहीं बिक रहा है सऊदी अरब के अलावा। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका अंदर से यही चाहता हो कि हॉर्मोज़ बंद ही रहे। वैसे ऊपर से ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर, एक्सॉन मोबिल पर और शेवरॉन पर कल गुस्सा दर्ज कराया था कि इतना आप मुनाफा कमा रहे हो, चलो गैस के दाम कम करो। लेकिन ये गुस्सा ऊपर ऊपर से था। अमेरिकी पॉलिटिशियंस का इन एनर्जी सेक्टर्स में, तेल कंपनियों में बड़ा शेयर रहता है। अमेरिका जंगी तेल के लिए लड़ता है। इधर तेल बंद हो गया, कहाँ से लेंगे? अमेरिका के पास बहुत तेल है, इधर उधर से जमा किया और अपना भी बिक रहा है, जा रहा है। यूरोप की बल्ले बल्ले हो गई। ईरान का हॉर्मोज़ बंद करना बहुत से लोगों के लिए फ़ायदे का सबब बन गया। सऊदी अरब के लिए क्यों? सऊदी अरब का दम्माम इधर है, जद्दा उधर है, 2 साइल है ना यूं करके, वो रेड सी में है। अब सऊदी अरब फ़ायदा जो कमा रहा है उस पर चोट करने जा रहे हैं यमन के हूथीस कि नहीं जाने देंगे जहाज़। इस स्ट्रैटेजी को भी समझिए। बढ़ते हैं आगे। यमन के करीब रेड सी में एक और बड़ा समुद्री हमला हुआ है और इस बार निशाना बना है भारत से जुड़ा एक कमर्शियल जहाज़, हमारे मुल्क का जहाज़। रिपोर्ट के मुताबिक यमन के अल हुदैदा साहिल के करीब एक एक्सप्लोजिव से भरी बोट ने यूं कही कि एक ड्रोन नाव ने MSV फैज़ नूर औलिया नाम के जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके बाद जहाज़ समंदर में डूब गया। खुशकिस्मती से जहाज़ पर मौजूद सभी 14 लोग महफूज निकाल लिए गए, जिनमें 13 इंडियन सिटीजन शामिल थे और किसी के फिलहाल मारे जाने की खबर नहीं है। उधर भारत के शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे बिला वजह किया गया हमला करार दिया और कहा कि रेड सी में भारतीय समुद्री मुलाजिमों की हिफाजत के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि जहाज़ पर हमला किसने किया, लेकिन रेड सी में लगातार बढ़ते हमले एक बार फिर दुनिया की समुद्री ट्रेड और शिपिंग सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। समझौतों से मुकरना इसराइल की पुरानी आदत है और बेंजामिन नेतन्याहू का भी यही शेवा है। कई दिनों तक खामोश रहने के बाद नेतन्याहू ने आखिर वही कहा जिसकी उम्मीद उसके मुंह से की जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इसराइल डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के उस प्लान से इत्तेफाक नहीं रखता जिसमें हमास के डिसआर्ममेंट, हमास के हथियार डालने के बदले गजा से फेज़ दर फेज़ इसराइली फ़ौज पीछे हटाने की बात कही गई थी। नेतन्याहू ने कहा, जब तक हमास मुकम्मल तौर पर डिसआर्म नहीं होता, पूरे हथियार नहीं डालता, तब तक इसराइली फ़ौज अपनी मौजूदा पोजीशन से पीछे नहीं हटेगी। यानी हमास पहले भी यही कह चुका है कि वो इसराइल की मुकम्मल वापसी के बाद ही अपने हथियार सौंपेगा और अब इसराइल भी उसी शर्त पर अड़ गया है। ऐसे में अमन का ये पूरा प्लान एक बार फिर मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। 3 दिन से यही खबर चल रही है। कभी इस मामले में कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है, लेकिन जो बयान में कैफियत है वो सेम है। आगे बढ़ते हैं। इसराइली फ़ौज जगह जगह जंग छिड़ना चाहती है, चाहे सीरिया, लेबनान, गज़ा, इवन ईरान, लेकिन उसकी अपनी फ़ौज में शामिल होने से लोग भाग रहे हैं। इसराइली फ़ौज में भर्ती होने से भागने वाले अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी अब यरूशलेम की सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज उन्होंने किया है। 4 और 5 अगस्त की रात भी इसराइल में एक बड़ा ड्रामा हुआ। यरूशलेम में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की एक बड़ी भीड़ ने उस कॉन्फ्रेंस पर धावा बोल दिया जिसमें उन्हें IDF में भर्ती करने के नए प्लान पर बात हो रही थी। सामने आई तस्वीरों में प्रोटेस्टर्स एक टैक्सी को घेरते, उसे लाते मारते, गालियां देते और अंदर बैठे लोगों पर थूकते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्टर्स ने एक ऐसे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शख्स का भी पीछा किया जिस पर फौज में भर्ती की हिमायत करने का इल्ज़ाम था। उसे बचाने के लिए जब पुलिस बीच में आई तो एहतजाजियों ने पुलिस को नाजी और कातिल तक कह डाला। इस दौरान IDF के ब्रिगेडियर जनरल ओफेर विंटर को भी एहतजाजियों ने घेर लिया और उसे यहूदी कौम का गद्दार कहकर नारे लगाए। यानी इसराइल के अंदर फौजी भर्ती का मसला अब सिर्फ सियासी बहस नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर खुली टक्कर में बदल चुका है, जहां एक ही मुल्क के लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं।
मिस्र और इथोपिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के दो मुल्क हैं। इन दोनों के दरमियान टेंशन फिर से बढ़ गई है। टेंशन की वजह है नील दरिया पर बनने वाला डैम, और इसी को लेकर हालात इन दोनों के दरमियान टेंस हो रहे हैं। मिस्र ने वार्निंग दे दी है। मिस्र ने साफ कहा है कि वो नील दरिया पर इथोपिया को कोई नया डैम बनाने नहीं देगा। मिस्र के इरिगेशन मिनिस्टर हानी सुवैलम ने ये कहा है कि रिपोर्ट्स में इथोपिया के 3 नए डैम बनाने की बातें सामने आई हैं, लेकिन मिस्र इसे हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, बनने नहीं देगा। हानी सुवैलम ने कहा कि इथोपिया के नए डैम बनाने का प्लान किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या मिस्र इसकी इजाज़त देगा? बिल्कुल नहीं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इथोपिया नील दरिया पर GERD यानी गर्ड के अलावा 3 और डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। गर्ड को लेकर पहले ही बवाल हो चुका है। हालांकि इथोपिया ने अब तक इन रिपोर्ट्स पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आप ही का चैनल है आज़ाद बोल इंडिया। ना किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए।